जय मसीह की मेरे सब भाई बहनों में आप सबका स्वागत करता हूं इस लाइव टेलीकास्ट में। प्रेज जीसस हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु मसीह राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु की महिमा हो। हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। एक बार फिर परमेश्वर ने हमें सुंदर अवसर दिया है उसकी महिमा करने का। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं विश्वास करता हूं आप प्रभु में आनंदित और मगन हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज जीसस, प्रेज जीसस। प्रभु का आत्मा हमारे साथ है। वचन कहता है जहाँ कहीं पे प्रभु का आत्मा है वहाँ पे आज़ादी है। और मैं विश्वास करता हूँ आज प्रभु का आत्मा आप सबसे बात कर रहा है। हालेलुया, प्रेज जीसस। जितने भी मुझे देखें ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। आज का वचन आपको छुएगा। आत्मा में और परिपक्व होंगे आप यीशु के नाम में। स्पिरिचुअली और मैच्योर होंगे आप यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा आज। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान पिता। थैंक यू जीसस। आए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की महिमा करें। और आज के वचनों के लिए, आज की इस लाइव सर्विस के लिए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ले ब्रो मसहादना शेहे ले ब्रो ले ब्रो मसहा रदना मा शेख ले ब्रो मजहाद ने मेखला रदना मा शहंद ले ब्रो मा कदना मा लना शहादना मा लला रदना। प्यारे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी उपस्थिति में आते हैं। खुदावंद पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, खुदावंद पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। वी वर्शिप यू फादर, वी वर्शिप यू लॉर्ड। आप आदि और अंत्य, अल्फा और ओमेगा हैं, पहले और आखिरी हैं। खुदावंद पिता, आपका पाक रूह हमारी सहायता करे। पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करें। जितने भाई बहन आज मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस। उन सब के जीवन में खुदावंद आपकी बड़ी कृपा हो जाए, बड़ी दया आए खुदावंद पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सारी महिमा और आदर आपको मिले पिता। आज की इस लाइव सर्विस को मेरे खुदावंद पिता आप आशीषित करें। जितने भाई बहन जुड़ें सबके जीवन में आप काम करें। धन्यवाद हो पिता, सारी महिमा आपको मिले। हम आपके वॉरियर एंजल्स, मिनिस्ट्री एंजल्स को यहाँ पे हालेलुया एक्टिवेट करते हैं, सक्रिय करते हैं, रिलीज करते हैं यीशु के नाम में। वे अपनी सेवा में कार्यरत हो जाए। धन्यवाद हो खुदावंद पिता, सारी महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। तो हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अगर ये लाइव सर्विस चल रही है तो आप ज़रूर कमेंट करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कमेंट करके बताएं अगर आपको हमारी आवाज़ अच्छे से सुन रही है तो आप ज़रूर कमेंट करके नीचे बताएं। ले ब्रो मज़ादा नामा शेदे नेरियन दलाला ब्रोज़बा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो आज का जो विषय है मेरे प्रिय भाई बहनों वो है हाउ टू डील विद एक्यूजेशन। जब आपका विरोध होता है तब आपको क्या करना है। हालेलुया। जब आपके अगेंस्ट कोई खड़ा हो जाता है तब आपको क्या करना है। क्योंकि मैं आपको ये आज का विषय इसलिए बताना चाहता हूँ, पाकरू मेरी अगुवाई कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप आत्मा में बढ़ेंगे, वैसे वैसे परिस्थितियों के अनुसार आपके जीवन में आपका विरोध भी होगा, आपका सताव भी होगा और बहुत सारी परिस्थितियां आपके जीवन में ऐसी होंगी जिनका आपको सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। और आपके जीवन में ऐसी हालात होंगे जब आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। हालेलुया। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों कि असल में इसके पीछे शैतान की क्या योजना होती है।
और कैसे आप बचे रह सकते हैं और कैसे आप अपने अभिषेक को खोने से बचा सकते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, नंबर 1, जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो याद रखें, शैतान आपकी गवाही को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। डेविल वांट्स टू डिस्ट्रॉय योर रेपुटेशन। शैतान आपकी जो रेपुटेशन है, जो एक आपका जो इन्फ्लुएंस है, जो आपकी गवाही है लोगों के मध्य में, उसको खराब करना चाहता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में, बाइबल कहती है, तिमोथियस की किताब में लिखा है, जितने लोग भी परमेश्वर में हैं और वे भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। तो ये प्रिय भाई बहनों, ऐसा तो है ही नहीं कि आप सताए नहीं जाएंगे, आप पर सताव नहीं आएगा। मसीह जीवन सताव में से गुजरना है। हालेलुया। बाइबल कहती है, पौलुस ने कहा, तुम्हें बड़े क्लेश उठाकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय उसका 22 वचन कहता है कि वे चेलों के मन को स्थिर करते थे और उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। हालेलुया। फिर उसने तिमोथियस में भी लिखा, मैं पढ़ के बताना चाहूँगा आपको तिमोथियस की किताब से। दूसरा तिमोथियस उसका 3 अध्याय उसका 12 वचन, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है, अंतिम समय में, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न हो जाएंगे, अपवित्र, दया रहित और क्षमा रहित हो जाएंगे, दोष लगाने वाले हो जाएंगे, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब ऐसी बातें होंगी, आपको क्या करना है? मैं कह रहा हूँ, हमेशा शैतान आपको उलझाने के लिए और आपकी क्रिश्चियन टेस्टिमनी को खराब करने के लिए ऐसे ऐसे लोगों को लेके आएगा आपके जीवन में, जो आपका विरोध करेंगे। समहाउ, किसी ना किसी तरह से वो आपके अगेंस्ट खड़े होंगे। और इसके पीछे कारण ये है, आज ध्यान से सीख लीजिएगा, इसके पीछे कारण ये है कि शैतान आपकी टेस्टिमनी को, आपकी गवाही को, आपकी रेपुटेशन को लोगों में ख़त्म करना चाहता है। क्योंकि इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि जब आपकी गवाही खराब होगी तब परमेश्वर के नाम की निंदा होगी। हालेलुया। कैसे? मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। अभी हाल ही में मैं एक पास्टर से मिला और उनकी वाइफ थी। उन्होंने बताया कि हमारे पड़ोस में एक ऐसी स्त्री रहती है जो हमेशा हमारे विरोध में बोलती है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो फिर प्रभु के आत्मा ने अगुवाई की और उनको हमने बोला कि अगर आप उसके साथ ऐसे ही बातें करोगे, अगर वो आपको बुरा कह रही है, आप भी उसको बुरा कहोगे और लोग आपको देखेंगे, तब आपकी निंदा होगी। लोग कहेंगे कि ये सेवक हैं, लोग कहेंगे ये प्रभु का नाम लेते हैं, लोग कहेंगे ये प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये इनमें और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि शैतान असल में लोगों का इस्तेमाल करता है कि आपको रिस दिलाए, गुस्सा चढ़ाए, क्रोध आए आपको, और जब आप भी बोलेंगे, आप विरोध करेंगे, बदले में आप बुराई के बदले बुराई करेंगे, तो होगा क्या? आपकी क्रिश्चियन टेस्टिमनी खराब होगी, आपकी मसीह गवाही खराब होगी। ऐसी ही मेरी बहनें हैं जो मुझे अभी देख रही हैं। हालेलुया। ऐसी कई बहनें मुझे देख रही हैं जिनके परिवार में वे अकेली प्रभु में हैं, और आपको कई बार ऐसे वातावरण बनता है आपके परिवार में, आपको गुस्सा चढ़ाया जाता है, ऐसा काम आपके परिवार में होता है कि आपके मसीह विश्वास के प्रति आपका विरोध किया जाता है, और आप अंदर ही अंदर इसके प्रति फिर ईर्ष्या करेंगे, जहाँ क्रोध करेंगे, और बदले में आप भी उनको रिप्लाई देंगे। और आगे से पता है आपके घर वाले क्या कहेंगे आपको? क्या मसीह यीशु मसीह की शिक्षा ऐसी है? तो वहाँ पे आपकी विरोधता हो जाएगी और
होगा क्या, रिजल्ट क्या होगा? आपकी मसीह गवाही खराब होगी। हालेलुया। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि शैतान असल में आपकी मसीह गवाही को खराब करना चाहता है। जब भी आपका विरोध हो, हालेलुया, जब भी आपकी परीक्षा हो, तो वो इसलिए आई है कि आपकी मसीह गवाही को खराब करे, और आपको अपनी मसीह गवाही को बचा के रखना है। हालेलुया। मसीह गवाही को आपको बचा के रखना है, क्योंकि जब आप भी लोगों के अगेंस्ट खड़े होंगे, जब आप भी बदले में, पलटे में कुछ ऐसा कहेंगे या करेंगे, तो लोगों पर नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको परीक्षाओं में स्थिर रहना है, धीरज रखना है, खास तौर पे जब लोग आपके अगेंस्ट खड़े होते हैं। हालेलुया। और ये इसलिए होता है ताकि आपकी टेस्टिमनी और आपकी रेपुटेशन खराब हो। और एक मैं आपको बात कहना चाहता हूँ, आपकी रेपुटेशन और आपकी टेस्टिमनी प्रभु की महिमा का कारण है, और शैतान चाहता है कि प्रभु की महिमा आपके जीवन से ना हो। आपके जीवन में गवाही इसलिए बनी है ताकि आप प्रभु की महिमा करें, आपकी गवाहियाँ फल हैं। और शैतान क्या चाहता है? आपकी इन गवाहियों को ख़त्म करना चाहता है। हालेलुया। अपनी गवाही की क्या करें? सुरक्षा करें, बचाएं उसको। आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है, खास तौर पे जब आपका परिवार अविश्वासी है, जब आपका घराना अविश्वासी और प्रभु यीशु मसीह में नहीं है। बाइबल कहती है जो अंत तक धीरज धरेगा वही बचाया जाएगा। तो आपको क्या करना है? भले ही आपके घराने के लोग कितने भी अविश्वासी क्यों नहीं है, आपको धैर्य रखना है, उनके साथ बुराई के बदले बुराई नहीं करनी है। आपको परिपक्व होना है और आपको सहन करना है। हालेलुया। और आपको बदले में प्यार करना है उनसे। हालेलुया। शैतान क्या चाहता है करना, मसीही लोगों को समझ में नहीं आता। शैतान आपके इन्फ्लुएंस को, आपकी प्रतिभा को, आपके प्रभाव को, जो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उनके दिलों से निकालना चाहता है। इसलिए शैतान आपकी टेस्टिमनी को स्पॉइल करना चाहता है। बाइबल कहती चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। सिर्फ वो आपको बीमार ही करना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ शैतान इसलिए भी आता है कि आपकी मसीह गवाही को ख़राब करे, और जो लोग आप पर विश्वास करते हैं उनके विश्वास को, जो आपके ऊपर है और जो भरोसा आपके ऊपर है, उसको भी तोड़े। इसलिए बहुत बार शैतान क्या करेगा? ऐसा कुछ आपके जीवन में करने की कोशिश करेगा जिससे दूसरे लोग आप पर भरोसा ना करें। हालेलुया। और याद रखें, अगर आप पाप करते हैं, अगर आप परीक्षा में गिरते हैं, तो लोगों का भरोसा आपके ऊपर से टूटेगा। आपके अपने आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। इसलिए आप परीक्षाओं में दृढ़ रहें। शैतान जो एक्यूज़र है, जो धोखा देने वाला है, परखने वाला है, जो वो इसलिए आता है ताकि लोगों का ट्रस्ट आप पर ना रहे। हालेलुया। क्योंकि यदि लोग आप पर ट्रस्ट नहीं, आपका इन्फ्लुएंस खत्म होगा। मान लीजिए आपने कुछ ऐसा काम कर दिया, जितने लोगों को भी आपके बारे में पता चला कि आपने ये काम किया है, वो लोगों के मन में आपके प्रति एक गलत छवि बन जाएगी, एक नेगेटिव इमेज बन जाएगी। और यही तो वो चाहता है। यदि शैतान ऐसा करता है और आप भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आप भी पाप के बदले में पाप कर रहे हैं, और बदले में क्या होता है, इसका पता दूसरे लोगों को लगता है, तो लोग कहेंगे ये बंदा ऐसा कर सकता था, हमें इससे उम्मीद नहीं थी। और आपका इन्फ्लुएंस क्या हुआ, आपका प्रभाव क्या हुआ? कम हुआ। लोगों के दिलों में आपके प्रति ट्रस्ट नहीं रहेगा। लोग कहेंगे ये हमारे सामने तो बड़ा अच्छा दिख रहा है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। तो इसलिए बहुत बार आपको इसलिए परखा जाता है ताकि आपका इन्फ्लुएंस खत्म करे शैतान, और लोग आप पर ट्रस्ट ना करें। क्योंकि यदि लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो वो आपकी सुनेंगे कैसे? वो आपके साथ प्रभु की महिमा कैसे करेंगे? हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घराने बचाए जाएं, तो आपको अपने मसीही विश्वास की रक्षा करनी होगी। हालेलुया। और बाइबल कहती है पवित्र आत्मा के द्वारा तुम अपनी धरोहर की क्या करो? रखवाली करो। तिमोथियस में हालेलुया, बाइबल कहती है
दूसरा तिमोथियस 1 अध्याय उसका 12 वचन, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं। कहता है मैं मसीह के लिए दुखों को उठाता हूँ क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, जिस पर मैंने विश्वास किया जानता हूँ और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। हालेलुया। और वो कहता है मैं आदर्श बन गया हूँ उनके लिए, बाकी के लोगों के लिए। पौलुस कह रहा है तिमोथियस को, धरोहर क्या है? हमारी टेस्टिमनी है, हमारा मसीह जीवन है, और परमेश्वर चाहता है कि हम इसकी रक्षा करें ताकि दूसरों के लिए हम एक अच्छा आदर्श बन जाएं। क्योंकि लोग अगर आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे वो आपकी सुनेंगे नहीं, और यदि आपकी सुनेंगे नहीं तो आप उनको जीतेंगे कैसे प्रभु के लिए? इसलिए अपनी चौकसी करें मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने चाल चलन की चौकसी करें। हालेलुया। शैतान आपको इसलिए परखने के लिए आता है कि आप बदले में बुराई करें, और बहुत बार हम चूक जाते हैं। वचन कहता है बहुत बार हम चूक जाते हैं, लेकिन जो वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। प्रेज जीसस। वही तो सिद्ध मनुष्य है, और हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए आपको मेरे प्रिय भाई बहनों क्या करना है? ऐसे में धैर्य रखना है। शैतान आपके इन्फ्लुएंस को खत्म करना चाहता है, आपकी टेस्टिमनी को, आपके रेपुटेशन को। और बहुत बार क्या होता है, वो लोगों के मुंह को इस्तेमाल करेगा। लोगों के मुंह को लोग कहेंगे तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कभी सफल नहीं हो सकते, तुम्हारा तो बस ऐसे ही रहेगा, तुम कभी नहीं बदलोगे, वो कहेंगे तुमने बेकार काम किया, तुम्हारा काम अच्छा नहीं है। ये सारी बातें क्यों हैं? हालेलुया। एक्चुअली में लोग शैतान इसलिए लोगों के मुंह का इस्तेमाल करता है ताकि वो आपके फेथ को क्या करे? कुचल सके। जब आप लोगों के द्वारा हो रही विरोधता को सुनेंगे तो आपका फेथ कम होगा, आपका फेथ क्रश होगा, और शैतान इसीलिए चाहेगा कि आप लोगों की बातों पर ध्यान लगाएं, और लोगों को वो इस्तेमाल करता है। और जब आप लोगों की सुनते हैं तो आपका फेथ अंदर ही अंदर क्या होता है? कुचला जाता है। और यदि मन में विश्वास नहीं है तो आपका काम सफल नहीं होगा। आप कहेंगे उसने मुझे कहा था, मेरी माँ ने मुझे कहा है, मेरे घर से मुझे ये कहा है कि तू कभी सफल नहीं हो सकता, तेरा काम कभी सफल नहीं होगा, तू तो बेकार बंदा है, तेरी प्रार्थना व्यर्थ है, तेरी भक्ति व्यर्थ है। ऐसी बातें आपके फेथ को कुचलने के लिए हैं। इसलिए शैतान लोगों के मुंह का इस्तेमाल करता है, और आपको ध्यान रखना है, आपको चौकस रहना है। बाइबल कहती है सचेत रहो और जागृत रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी फाड़ने वाले सिंह के समान इसी ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। बहुत बार हम इन बातों से सचेत नहीं रहते, और हम बदले में जब लोग हमारे विरोध में आते हैं तो हम भी धैर्य नहीं रखते, और हम आत्मा के फलों में चलने की बजाय बुराई के बदले बुराई करते हैं, गाल के बदले गाली देते हैं, और गुस्से के बदले में गुस्सा करते हैं। और तब एक्चुअली क्या होता है? शैतान अपनी योजना में सफल हो जाता है। हालेलुया। बी केयरफुल। प्रभु आपके द्वारा बड़े कामों को करना चाहता है, लेकिन उसके पहले आपकी टेस्टिमनी बहुत मायने रखती है। यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आएगा तुम मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। इसलिए वो लोगों के मुंह को, आपके फेथ को कुचलने के लिए, विश्वास को कुचलने के लिए, हो सकता है आपका पति प्रभु में नहीं है और वो आपको हमेशा ये कहता हो, आपकी सास, आपका ससुर, कोई भाई बहन ये कहता हो तुम्हारी प्रार्थनाएं बेकार हैं, व्यर्थ है, इनका कोई फायदा नहीं है, तुम पूरा दिन प्रभु प्रभु करते रहते, कोई फायदा नहीं। ये बातें शैतान की ओर से हैं। प्रभु में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। इग्नोर करना सीखें, दुष्ट की जुक्तियों को इग्नोर करना सीखें मेरे प्रिय भाई और बहनों। हालेलुया। याद रखें वो एक झूठा है, तो इसलिए उसकी बातों का रिप्लाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है। हमेशा याद रखें उत्पत्ति 3 अध्याय का 1 वचन कि कैसे हवा ने शैतान से बातचीत की और कैसे शैतान ने धोखे से उसको फंसाया। इसलिए शैतान बहुत बार लोगों को आपके जीवन में लाएगा। आपके हो सकता है आपकी
चर्च टीम के अपने हो कुछ मेंबर्स, हो सकता है आपके परिवार में से, हो सकता है आपके कोई कलीग्स हैं जो आपके साथ काम करते हैं। बातों बातों में वो आपसे पाप करवाना चाहता है और आपको केयरफुल रहना है। बाइबल कहती है बुद्धिमान बनो। हालेलुया। बुद्धिमानी का फैसला करना हमारा अपना निर्णय है। बुद्धिमानी से चलना हमारा अपना निर्णय है। बाइबल कहती है जैसे जीभ से चखा जाता है वैसे ही कानों से शब्दों को परखा जाता है। हमें चुनना होगा कि हम क्या सुन रहे हैं। हालेलुया। तो याद रखें, अगर आप परीक्षा में गिरते हैं तो आपके करैक्टर की गवाही खराब होती है, आपका बुरा व्यक्तित्व सामने आएगा और इससे प्रभु की महिमा नहीं होगी। ये मैंने वो बातें बताई हैं जिनसे शायद जो मकसद है, रियलिटी है एक्चुअली विरोधता की। आप हमेशा ही ध्यान रखें, किसी आत्मिक बंदे के पीछे भी शैतान काम कर सकता है। हालेलुया। तो कभी भी ये ना सोच, क्योंकि हम सब आत्मा, प्राण और देह में रहते हैं। किसी के भी माइंड में शैतान तीर फेंक सकता है और उसके शब्द आपको घायल कर सकते हैं। जेनेसिस 4 अध्याय उसका 8 वचन हमेशा याद रखें। बाइबल कहती है कि केन ने हाबिल से कहा कि हे मेरे भाई, चल मैदान में चलते हैं। और वहां जाके उसने क्या किया, अपने भाई को घात किया। तो शैतान ऐसे ही बातों से आपको घायल करता है ताकि आपका विश्वास कुचला जाए और आप असल में प्रभावशाली न रहें। लेकिन यू आर अनॉइंटेड पर्सन इन जीसस नेम। यू ऑल आर अनॉइंटेड। आप सब अभिषिक्त हैं, आप सब खुदा के खास हैं। हालेलुया। प्रभु आपसे प्यार करता है और आपके द्वारा बड़े कामों को करना चाहता है। डेविल को अलाउ ना करें, अनुमति ना दें कि वो आपकी मसीह गवाही को खराब करे। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? अगर हमारी परीक्षा होती है, अगर हमारा विरोध होता है, लोग हमारे खिलाफ झूठी बातें कहते हैं, जहां हम पर दोष लगाते हैं, तो हमें क्या करना है? वेरी सिंपल, इट्स अ वेरी सिंपल आंसर। लेकिन ये करना कठिन होता है तो बड़ा सिंपल, आंसर तो बहुत सिंपल है, लेकिन ऐसा करना बड़ा कठिन होता है। हालेलुया। इसका आंसर है डू नॉट रिस्पॉन्ड। इसके बदले में आपको रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के साथ ऐसा ही हुआ, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा ही था। बाइबल कहती है मरकुस उसका 15 अध्याय उसका 4 वचन 3 से 4 और 5। मरकुस 15 अध्याय उसका 3, 4 और 5। प्रधान याजक उस पर बहुत बातों में दोष लगा रहे थे। यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाए जा रहे थे। प्रधान याजक उस पर बहुत बातों में दोष लगा रहे थे। पिलातूस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता? देख, ये तुझ पर कितनी बातों का दोष लगाते हैं। हालेलुया। यीशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि पिलातूस को बड़ा आश्चर्य हुआ। हालेलुया। पिलातूस हैरान हो गया कि इस व्यक्ति के ऊपर महायाजक, पुरनिये, इजरायली लोग, यहूदी लोग सब मिलकर के, फरीसी सदूकी सब मिलकर दोष लगा रहे हैं कि इसे सलीब दो, ये पापी है, ये झूठा भविष्यवक्ता है। तरह तरह के दोष थे। लेकिन बाइबल में लिखा है पिलातूस ने खुद पूछा उसे कि तू अपने जवाब में कुछ दे। बाइबल कहती जीसस डिडंट रिस्पॉन्ड टू देम। हालेलुया। यीशु ने उन्हें रिप्लाई में कुछ नहीं कहा। यीशु मसीह चुप रहे। खुदावंद यीशु मसीह चुप रहे मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। यीशु मसीह ने बदले में कुछ नहीं कहा, क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि मैं अपना क्रूस उठाऊंगा और मैं क्रूस पे चढ़ाया जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा और मैं तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठूंगा। आपका अगर सताव होता है तो याद रखें ये आपके मसीह जीवन का हिस्सा है। इस सताव में से होकर के ही आप सिद्ध बनेंगे। अगर आप सताव नहीं सहेंगे, यू कैन नॉट बी अ मैच्योर पर्सन। अगर सताव झेलना आपको नहीं आता तो आप मैच्योर नहीं हो सकते। हालेलुया। आप परिपक्व कैसे होंगे फिर? तो प्रभु आपको बरकत दे। जीसस ने उनका रिस्पॉन्ड नहीं किया, क्योंकि अगर यीशु मसीह तब
बदले में लड़ते, बदले में कहते कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैंने तो कोई गलती नहीं की, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। यीशु मसीह चुप रहे। हालेलुया। हमें भी वैसा करना है मेरे प्रिय भाई बहनों। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हमें उसके पद चिन्हों पे चलना है, उसके पाँव के जो निशान है वैसा ही हमें करना है। पौलुस की बात याद रखें जो उसने कही कि हमें बड़े क्लेश उठा करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। बाइबल कहती है वह वध किया जाने वाला मेमना था और वह ऐसी भेड़ के समान था, ऐसे मेमने के समान था जिसको कसाई काट रहा है लेकिन वो चुप रहता है। कठिन है, लेकिन याद रखें जब आप सहन करना सीख लेते हैं, धीरज रखना सीखते हैं, धैर्य रखना सीखते हैं, तो आप बड़े बड़े अपराध करने से बच जाते हैं। हालेलुया। आप बड़े बड़े अपराध करने से बच जाएंगे और आप गलतियां करने से बच जाएंगे। आपका चुप रहना आपको मसीह में बढ़ाएगा, आपके अभिषेक को बचाएगा, क्योंकि हमारा मुख शैतान के लिए रास्ते खोल सकता है। इसलिए क्षमा करें, सहन करें, धीरज रखें। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करें। ये नहीं है कि किसी ने आपको कुछ कह दिया और दिल में आपने भड़ास रखी हुई है और आप चुपचाप हैं। वो भड़ास निकालेंगे आप, अभी नहीं निकाली, बाद में निकालेंगे। अगर आप चाहते इस भड़ास को रिलीज करें, देन प्रेज टू हिम, प्रभु की स्तुति करें। क्योंकि अगर आपको किसी ने सताया, किसी ने आपको बुरा भला कहा, किसी ने आपका विरोध किया, किसी ने आपको परेशान किया, अभी आपने उस बात को सहन कर लिया है, ऊपर से सहन कर लिया है, ठीक है, वो बात अभी भी स्टिल आपके अंदर ही आपको खाए जा रही है, आपके अंदर ही सता रही है, आपको परेशान और तंग कर रही है। और बाद में वो व्यक्ति जब आपको मिलेगा, आप वो भड़ास निकालेंगे, आप बदला ले सकते हैं। तो अगर आपको सिद्ध बनना है तब आपको सहन करना है। अगर आपने अभी चुप करके टाइम निकाल दिया है, प्रार्थना में जाएं, अपने मन को प्रभु के सामने उंडेल दीजिए, क्षमा करें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बाद में गलती कर सकते हैं। अपनी भड़ास को दूसरों पे ना निकाल के प्रभु के सामने झुक जाए और खुदा को अपना बोझ दे दें सारा। क्योंकि शैतान एक्चुअली में नहीं चाहता कि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, और हम बनाए ही इसलिए गए कि हम प्रभु की महिमा करें और हमारी गवाही से उसकी महिमा हो। हालेलुया। कुछ लोगों को लगेगा ये वचन मेरे लिए नहीं, मेरा कौन विरोध करता है। जैसे जैसे आप मसीह में परिपक्व होंगे ऐसे हालात बनेंगे। क्योंकि बाइबल कहती है जैसे उन्होंने मुझे शैतान कहा, बाइबल में यीशु मसीह ने साफ कहा था यूहन्ना में, यूहन्ना उसका 16 अध्याय 1 वचन से यीशु मसीह ने कहा, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ, वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे। हालेलुया। और फिर यीशु मसीह ने कहा, जैसे संसार मुझसे बैर रखता है वैसे तुमसे भी बैर रखेगा, क्योंकि तुम संसार के नहीं हो। तो जैसा यीशु मसीह के साथ हुआ वैसा ही आपके साथ भी होगा मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, याद रखो 19 अध्याय उसका 21 वचन 20 वचन, यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बातें मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे, परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे परमेश्वर पिता को नहीं जानते। हालेलुया। तो याद रखें, ये जैसा यीशु के साथ हुआ वैसा आपके साथ होगा। जैसे जैसे आप यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते जाएंगे, आपके सामने एक से एक टेम्पटेशन आएगी, लेकिन याद रहे कि आपको अपनी मसीह गवाही की चौकसी करनी है। हालेलुया। खुदावंद यीशु के नाम में मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु का आत्मा आपको धैर्य रखना सिखाए, सहनशील बनाए, प्रेम में चलना सिखाए, क्षमा करना सिखाए, कड़वाहट से फ्री जीवन आप जी सकें और खुदा की आशीष आप पर बनी रहे। स्टे ब्लेस्ड। आज के वचन से मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने आपको आशीषित किया है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आने वाले दिनों में फ्राइडे को, सैटरडे को मैं माइंड के ऊपर, मन के ऊपर बहुत ही गहरी शिक्षाओं को बांटूंगा।
आप ज़रूर इन वचनों को सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि अपने मन की चौकसी कैसे करें। बाइबल कहती है सबसे अधिक अपने मन की चौकसी कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत मन ही है। नीति वचन 4 उसका 23 अध्याय 23 वचन। हालेलुया। तो इसलिए कल से मैं बहुत ही सामर्थ्य शिक्षा है वो बांटूंगा आपसे, ज़रूर लाइव में जुड़ जाइएगा। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। टाइम आपको बता देते हैं हम, टाइम हम इस फेसबुक के पेज के ऊपर हम जो है पोस्ट डाल देंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आए आंखें बंद करें, धन्यवाद। और प्रार्थना करें, प्रभु मैं परीक्षाओं में धीरज रखूं, मैं चुप रहने का निर्णय लूं, मैं भलाई करने का, बुराई के बदले में भलाई करने का निर्णय लेता हूं प्रभु। लई ब्रो मशादा नामाला बाला लखा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु का आत्मा आपको छुए और आपके जीवनों में से हर एक बंधन टूटे यीशु के नाम से। हालेलुया। ले ब्रोबा साखाला रूदाना मशे देने में। यस हालेलुया। शेब्रिया बरा खलाला प्रोजबा ले ब्रोमा शादरा ब्रा साखरा बशे के लिए रियादा नामा। यस बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हैं वे छड़ाए जाएं, वे छुड़ाए जाएं, वे आजाद हों। जो परेशान है वे फ्री हो जाएं। अब भी राइट नाउ हीलिंग आपकी बॉडी में हो, चंगाई आपके शरीरों में हो, छुटकारा आपके शरीरों में हो, मसा आपके ऊपर उतरे यीशु मसीह के नाम में, पाखरू आपको प्राप्त हो। हालेलुया। आप विरोधता को सहन करने वाले हों, मैं आपको लहू में कवर करता हूं परमेश्वर के। प्रभु यीशु के नाम से मैं आपको आशीषित करता हूं। यीशु मसीह के नाम से मैं आपको लहू में ढांपता हूं। बंद डोर खुल जाएं आपके जीवन में, हर एक रास्ता जो बंद है खुले आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर हो, परमेश्वर का मसा आपके जीवनों में, आपके परिवारों में, आपके घरों में बना रहे। थैंक यू फादर। मैं आपको लहू में कवर करता हूं। आई ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान के सारे गढ़ टूटे और नष्ट हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इसी घड़ी आजाद हो जाओ, परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो पिता। मैं आपको सारी महिमा देता हूं खुदावंद। ये वचन हमारे जीवनों में बना रहे और हम इसके अनुसार करें। जब लोग हम पर दोष लगाएं, विरोधता में आए, तब हम चुप रहने का निर्णय लें पिता। आपका आत्मा हमारी सहायता करे। जो लोग पिता परमेश्वर ऐसा नहीं कर पाते हैं, आप उन्हें अनुग्रह दें। तेरी सामर्थ्य खुदावंद पिता, आपका वचन कहता है निर्बलता में सिद्ध होती है। ब्लेस देम लॉर्ड। एक एक को आशीषित करें आप। सारी महिमा आपको देते हैं पिता। शैतान किसी की जिंदगी में है तो निकल जाए यीशु के नाम से। हम अपने सारे भाई बहनों को आपके लहू में कवर करते हैं। सब पर बड़ी दया करें। ले ब्रो मसादना मशे देने में ले रियंदलादाना। थैंक यू लॉर्ड। मैं सारी महिमा आपको देता हूँ। धन्यवाद पिता। ये चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं। बीमारियां आपको छोड़ें यीशु मसीह के नाम से। जो भी बीमार है अपनी बीमारी की जगह पे हाथ रखें। मैं चंगाई की घोषणा करता हूं। अगर आपको कोई अन्य समस्या तो अपने सर पे हाथ रखें। मैं चंगाई की घोषणा करता हूं, छुटकारे की घोषणा करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ यीशु के नाम से। चंगे हो जाओ आप यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता। मैं इन सबको आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। सारी महिमा आपको मिले पिता परमेश्वर। धन्यवाद, आपने प्रार्थनाओं को ग्रहण किया। सारी महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते और पाते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मेरा फेथ है कि प्रभु ने आपसे बात की है। प्रभु आपसे प्यार करते हैं। आपका ध्यान प्रभु में रहना चाहिए। स्टे ब्लेस्ड। प्रभु की आशीष सदैव आप पे बनी रहे। आप ज़रूर यदि आप इस पेज पे नए हैं तो इस पेज को ज़रूर लाइक करिए। और आप कल रात 9:30 बजे के बाद जब फिर हम लोग लाइव होंगे तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।